नमस्कार मित्रों। आज की इस दिव्य कथा में हम आपको ले चलेंगे उस नगरी में जिसे देवता भी पाने की इच्छा करते हैं। उस जगह पर जिसे मोक्ष की भूमि, अनादि शिव नगरी और जगत का नाभि स्थान कहा जाता है, काशी। कहा जाता है काशी किसी राजा या मानव ने नहीं बसाई, यह स्वयं महादेव की अपनी नगरी है। और इसी दिव्य भूमि को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या काशी सचमुच शिव के त्रिशूल पर टिकी है? क्या कोई प्रलय भी इसे नष्ट नहीं कर सकता? क्या विश्वनाथ मंदिर पहले था या ज्ञानवापी मस्जिद? आज की कहानी में हम इन सभी रहस्यों को पुराण, लोक कथा, इतिहास और आध्यात्मिक विज्ञान चारों दृष्टियों से जानेंगे। तो आइए बैठ जाइए शांत मन से, क्योंकि आज हम प्रवेश कर रहे हैं शिव की अनंत नगरी काशी विश्वनाथ के अद्भुत रहस्य में। शिव के त्रिशूल पर काशी पौराणिक जन्म कथा कहानी शुरू होती है। सृष्टि के उद्भव से बहुत पहले, जब न समय था, न दिशाएं, न धरा, बस एक दिव्य प्रकाश था, आदि शिव का। देवी पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, जब सृष्टि आरंभ होगी तब आपका धाम कहां होगा? शिव मुस्कुराए, देवी, मैं ऐसे स्थान पर निवास करूंगा जो प्रलय में भी न डूबे, जो काल, मृत्यु और विनाश से परे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा स्थान है काशी। यह प्रकाश का स्थान है, ज्ञान का स्थान है। यहीं से संसार का आध्यात्मिक नाड़ी तंत्र संचालित होता है। शिव उस प्रकाश स्थल पर पहुंचे और अपनी त्रिशूल की नोक वहां रोप कर बोले, अब यह मेरी नगरी है। प्रलय आएगा, जगत डूबेगा, सृष्टि का अंत होगा, लेकिन काशी मेरे त्रिशूल पर टिकी रहेगी। काल इसे छू नहीं सकेगा। यही से उत्पन्न होती है शाश्वत मान्यता, काशी त्रिशूल पर टिकी है। सदियों से साधु कहते आए हैं, जब भी ध्यान में डूबो, काशी का प्रकाश शिव के त्रिशूल से गुजरता है। काशी क्यों अविनाशी है? आध्यात्मिक विज्ञान योगियों के अनुसार काशी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्थलों में से एक है। यहां समय की गति धीमी अनुभव होती है, कर्म बंधन जल्दी टूटते हैं, मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। शिव स्वयं कांड में तारक मंत्र राम उच्चारित करते हैं। इसीलिए मरने को भी लोग काशी आते थे, क्योंकि यहां मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। काशी विश्वनाथ मंदिर अनादि से आधुनिक काल तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्वनाथ मंदिर का इतिहास केवल 1000 साल पुराना नहीं, यह अनादि माना जाता है। पुराण बताते हैं, सबसे प्रथम शिवलिंग स्वयं भू प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने इसकी पूजा की, आर्षि अगस्त्य ने इसका विस्तार किया, राजा दिवोदास को शिव ने यहां ज्ञान दिया। मंदिर बदलते रहे, कभी लकड़ी के बने, कभी मिट्टी के, कभी सोने के, लेकिन शिवलिंग सदैव वहीं रहा। मंदिर पर हमले, इतिहास का संवेदनशील सच यहां से शुरू होता है। इतिहास का वह अध्याय जो दुखद भी है और प्रेरणादायक भी। पहला बड़ा आक्रमण 1194 मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने विश्वनाथ मंदिर गिराया, लेकिन पुजारियों ने शिवलिंग को छिपा लिया। दूसरी क्षति 1400 शर्की सुल्तानों के समय मंदिर को फिर हानि पहुंची। मुगल काल टोडरमल का पुनर्निर्माण 1585 अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनके मंत्री टोडरमल और गुरु नारायण भट्ट ने मंदिर को पुनः भव्य बना दिया। औरंगजेब का आदेश 1669 इतिहास में यह लिखित प्रमाणित है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। मंदिर का गर्भगृह गिरा और उसके स्थान पर बनी ज्ञानवापी मस्जिद। यह इतिहास का तथ्य है, सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं। मस्जिद की कई दीवारों और स्तंभों में आज भी मंदिर की नक्काशी स्पष्ट दिखती है। शिवलिंग कहां गया? ज्ञानवापी का रहस्य, जब मंदिर गिराया जा रहा था, पुरोहितों ने भयभीत होकर शिव से प्रार्थना की। कथा कहती है कि शिवलिंग तेज प्रकाश से चमक उठा, धीरे धीरे धरती में समा गया और भक्त उसे रोक नहीं पाए। कुछ विद्वानों के अनुसार उसे पास के कुएं ज्ञानवापी में छिपा दिया गया। आज भी इस कुएं का जल पवित्र माना जाता है और कई लोग इसे महादेव का आश्रय स्थान कहते हैं। क्या पहले मंदिर था या मस्जिद? स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में विश्वनाथ मंदिर का वर्णन मिलता है, जो मस्जिद बनने से पहले के हैं। औरंगजेब का आदेश इतिहास में दर्ज है। वर्तमान संरचना में मंदिर शैली के स्तंभ मौजूद हैं, इसलिए इतिहासकारों का मत पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद बनी।
नया विश्वनाथ मंदिर, अहिल्याबाई होलकर का महान कार्य। 1780 मुस्लिम शासन के बाद जब शांति आई, इंदौर की महान रानी अहिल्याबाई होलकर ने नया विश्वनाथ मंदिर बनवाया। आज जो भव्य गर्भगृह हम देखते हैं वह उन्हीं की देन है। आधुनिक काल विश्वनाथ कॉरिडोर का स्वर्ण अध्याय 21वीं सदी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जिससे घाट से मंदिर का दृश्य जुड़ गया। मंदिर परिसर विशाल हो गया। प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन करने लगे। काशी एक बार फिर जाग उठी, वैसी ही जैसी प्राचीन काल में होती होगी। काशी का आध्यात्मिक रहस्य क्यों अद्वितीय है? यहां मृत्यु मोक्ष है। शिव स्वयं कांड में तारक मंत्र देते हैं। यहां ऊर्जा का केंद्र है। त्रिशूल वैज्ञानिक भी मानते हैं कि काशी की भूमि में असामान्य चुंबकीय प्रवाह है। यहां समय ठहर जाता है। साधकों को यहां ध्यान सरल लगता है। राज्य बदले, राजा बदले, मंदिर बने, टूटे, फिर बने, लेकिन काशी आज भी अमर है, क्योंकि शिव ने कहा है, जब तक मेरा त्रिशूल है, काशी का एक कण भी नष्ट नहीं होगा। दोस्तों, काशी सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है, एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है, एक सत्य है जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है।